जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ, इतना हाफ क्यों रहे हो? सर कैलपुर से खबर आई है सर, गणपति विसर्जन गड़बड़ होने वाली है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक ऑफिसर को भेजता हूँ। जी सर। तुम्हें वैभव आर्या के साथ जाना है। जी सर, पर वो अभी कहाँ है? तू तो कुछ और ही निकला, वो नहीं जो मैंने तुझे समझा। जितना तुमने समझा ना, उससे भी खतरनाक हूं मैं। ऐसा सिर्फ तुझे लगता है। Come on, hit me. Come on, hit me. Get up. Come on. क्यों निकल गई ना सारी हिगड़ी? क्योंकि मैं एक देशभक्त हूं, जिसे पता है कि तुम जैसे गद्दारों का खात्मा कैसे करना है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो शुरू तो होती हैं पर कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जय हिंद सर। वैभव आर्या, डिपार्टमेंट की तरफ से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। तुम्हें कुणाल के साथ केलपुर निकलना है। तुम्हारे काम और जज्बे को देख के तुम्हें दूसरा मिशन दिया जा रहा है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं संभालूंगा। आप निश्चिंत रहिए सर। खबर मिली है वहाँ गणपति विसर्जन में कुछ गड़बड़ होने वाली है। मुझे विश्वास है कि तुम इस काम को बेखूबी निभाओगे। जय हिंद सर। और ये कहानी शुरू होती है केलपुर गांव में होने वाले गणपति विसर्जन से, जहां पर मुझे ये खबर मिलती है कि वहां पर कुछ लोग गड़बड़ करने वाले हैं। बस मैं निकल पड़ता हूँ वहां की जांच पड़ताल के लिए। एक बात हमेशा मुझे खाई जाती है कि आजकल इन पवित्र पंडालों में भी, जहाँ पे धार्मिक त्यौहार बड़े उत्साह और उमंग से मनाए जाते हैं, वहाँ पे भी कुछ बदमाश इतने पवित्र जगहों पर भी शराब पी करके उड़दंग मचाते रहते हैं। ठीक वैसा ही वहाँ पे भी हुआ। तूने क्या ड्रिंक कर रखी है?
माफ कीजिए सर। मैंने उसको थप्पड़ मार के सबक सिखाया। उसके बाद जैसे ही मुझे पता चला कि जो लोग गड़बड़ करने वाले थे उनको वहां पे किसी लड़के ने देखा, और उसने आके मुझे इन्फॉर्म किया। बस मैं निकल पड़ा। हो सकता है ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। मुझे इनका पता लगाना पड़ेगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। आज तो बहुत देर लगा दी ना बापा आने में। पता सही है, उनका भक्त तो आ गया। तो फिर ठीक है, आज इस भक्त की ही पूजा कर लेते हैं। क्या सोचा था तुमने कि तुम्हारी साजिश कामयाब हो जाएगी? होगी क्यों नहीं, इतनी मेहनत जो कर रहे हैं।
बॉस, क्या मेरे शेरों, आज तुम्हारे थोपड़े पे 4 चांद कैसे दिखाई दे रहे? खबर ही ऐसी है बॉस। और ये खबर सुनते ही पासा भाई हमें माला माल कर देंगे। ऐसा भी क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे यूं समझो कि रास्ते का कांटा हटा दिया। हमेशा हमेशा के लिए। वैभव आर्या को हमने ठिकाने लगा दिया है। और ये सब किया कैसे? अरे बेटा, आज तू जल्दी आ गया। कुछ काम नहीं था क्या? पापा, आपने खाना खा लिया ना? क्या बात है, आज कुछ परेशान लग रहे हो। कैसे कहूँ पापा, क्या बात है? क्या हुआ बेटा? मुझे धमकियां मिल रही है। धमकियां? कौन दे रहा है धमकियां? ये क्या कर रहे हो? चुप चुप, नहीं तो यही सारा खेल खत्म कर दूंगा। कौन हो तुम? मेरे पैसे दे और अपने बेटे को लेके जा। पैसे?
कैसे पैसे? 20 लाख ले लो इसे। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि सर को होश आ गया। सर, आपको होश आ गया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप जैसे नेक और ईमानदार ऑफिसर की इस देश को सख्त जरूरत है। जो तुमने किया वो किसी देशभक्ति से कम नहीं था। मैंने तो तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा था ना, फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? क्यों बचाया? सर, जब आपने मुझे थप्पड़ मारकर मेरी गलती का एहसास करवाया, तब मुझे मेरा बचपन याद आ गया था कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत है।
मेरा बचपन एक आदर्श माता पिता के संस्कारों में भी था। फिर एक हादसे ने मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया। जब होश संभाला तब मैं उन बुरे लोगों की संगत में पूरी तरह से रंग चुका था, जो हमेशा नशे में डूबे रहते थे। सर, मेरे दोस्त जितने भी हैं सब इसी माहौल में रंगे हुए थे और मैं भी इसी माहौल में रंगा हुआ था। उन्हें सही गलत से कोई लेना देना नहीं। जब आपने मुझे थप्पड़ मारा तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था और आपकी बहती हुई बॉडी को देखकर मैं पूरी तरह से बदल गया था सर। कि जो शख्स अपने देश के लिए मर मिटने तक को तैयार हो जाते हैं, वो भी सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए, तो क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम्हारे जैसे न जाने कितने ऐसे ही हुए होंगे जो अपने लाइफ में कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन गलत दोस्तों के साथ रहकर कुछ कर नहीं पाते। उन्हें लगता है वही सही है जो उनके दोस्त कर रहे हैं और फिर नशे की लत तो उनसे बहुत कुछ करवाती है, से वो सब कुछ करवाती है जो उनके दोस्त चाहते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाकर क्रिमिनल्स उसे अपनी गैंग में शामिल करते हैं। और इसी तरीके से आज का युवा एक आदर्श बनने की बजाय क्रिमिनल बनना ज़्यादा पसंद करता है। यह नशे की लत अपने देश के युवाओं से बहुत कुछ करवा रही है। जो तुम करने जा रहे थे तीन महीने तक मैं कोमा में रहा। 3 महीने तुमने मेरी देखभाल की 3 महीने और उधर इन 3 महीनों में उन्होंने कितनी जिंदगियां बर्बाद की। बहुत आतंक मचाया है सर उन्होंने। पर शायद वो लोग भूल चुके हैं कि क्राइम और क्रिमिनल दोनों की उम्र बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। अब जो होगा उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनसे भी खतरनाक कोई हो सकता है। तुम लोग अभी अपने अड्डे पे आओ। कि क्या हुआ बॉस?
झूठ बोलते हो सालो। कैसे मारा वैभव को? वैभव आर्या बच गया है। जिस दिन तुम लोगों ने उसे मारकर पानी में डाला था ना, उस दिन गणपति विसर्जन था। अगर वो बच गया तो उसे हम फिर से ठिकाने लिखा देंगे बॉस। इस बात को तुम हल्के में ले रहे हो? वो एक नेक और ईमानदार ऑफिसर है, और ऐसे लोगों को मारने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। अभी तुम लोग जाओ और पता लगाओ। कोई तो है जो उसकी देखभाल कर रहा है। एक अच्छी खबर है, वैभव आर्य को होश आ गया है। पर एक बुरी खबर भी है। सब अपने कंट्रोल में है बॉस। माल की डिलीवरी आपको मिल जाएगी। ओके। अगर आज इन लोगों ने काम नहीं किया ना, तो यहीं से नीचे फेंक दूंगा सालों को। दो खबर है बॉस, एक बुरी और एक अच्छी। पहला कौन सी सुनेंगे? बुरी सुना दे, फिर अच्छी के लिए पार्टी रखेंगे। आपका शक सही था बॉस, वैभव आर्य बच गया। ईमानदार ऑफिसर, नेक ऑफिसर। उसे अपनी गैंग में शामिल कर दो। उसे मारने से उसकी अच्छाई और उसकी ईमानदारी खत्म नहीं होगी।
इसलिए उसको अपनी गैंग में शामिल कर दो, क्योंकि हमारी गैंग में शामिल होने के बाद वो सारा गलत काम करेगा जो हम लोग करते हैं। एक सच्चे और ईमानदार ऑफिसर के लिए इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती कि वो हमारी गैंग में रहकर हमारे लिए काम करेगा। आखिर तुमने काम कर ही दिया। तुम्हारा दिया हुआ है तोहफा हमेशा मेरे साथ रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय। एक मिनट सर। हाँ? आप कुछ बोल रहे? क्या? ये लीजिए सर। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात पूछनी थी, ऐसा क्या खास है जो आपने इतनी फाइट के बावजूद भी आपने इसको संभाल के रखा? ये किसी का दिया हुआ तोहफा है दोस्त। है कोई मेरे जैसा एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा देशभक्त। ओके, थैंक यू। मीट यू अगेन। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। दीनानाथ जी, नमस्ते सर। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा लौटा दूंगा। कोई मेरे काम नहीं आया। 1 साल से धंधा भी ठप पड़ा है। मुझे जाने दीजिए साहब, मुझे जाने दीजिए। साहब मुझे जाने दीजिए, साहब मुझे माफ कर दीजिए। देख, तूने अपन से पैसे लिए थे और जिस टाइम देने का बोला था वो टाइम भी पूरा हो चुका है। अपने धंधे का एक असूल है, जो अपन को हल्के में लेता है अपन उसे हल्का कर देता है। बस बहुत हो चुका। अब तुम्हारा खेल खत्म राजू। अरुण को छोड़ दो। अच्छा, और अपने आप को तुम्हारे हवाले कर लूं? ऐसे नहीं समझेगा तू।
वैभव आर्या, आप तो गद्दार निकले। गद्दारी का एक और सबूत दूं क्या? पहली गोली तुम्हारे गन पे थी, दूसरी कहाँ होगी? अच्छा होगा अगर तुम यहां से चले जाओ। न दोस्त, न परिवार, न समाज, न रिश्तेदार, आखिर कौन तेरे काम आया? जिनकी शान और शौकत बढ़ाने के लिए कर्जा लिया था तूने इनसे, जिनकी खातिरदारी करने के लिए तूने इनसे पैसे लिए थे, क्या उनमें से एक भी तेरे काम आया? वैभव आर्या, जो हम कहने वाले थे वो तो आपने कह दिया। मेरे सामने वो सब कुछ हो रहा था जो मुझे कभी गंवारा नहीं था। अरुण इतना मजबूर हो गया था। राजू भाई ने उसको अपने बताए रास्ते पर चलने के लिए कहा। उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो फिर मौत या फिर जुल्म का रास्ता। अरुण बेबस था, लाचार था, मजबूर था, और अरुण के साथ मैं भी। जगपाल कहाँ है? बस वो आ रहा है। जगपाल को कॉल लगा। लगाता हूँ बॉस। बोल जीवा, क्या चाहता है तू? जगपाल, जो तू कर रहा है ना राजू, वो मेरे बिना पॉसिबल नहीं है। ऐसा तू सोचता है जीवा? बादशाह भाई का काम संभालता था तू, उनसे भी गद्दारी करेगा क्या? जैसा उसके बिना मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तू ब्रह्म है जीवा, तू ब्रह्म है। जैसे पासा भाई तुझे माला माल कर देगा। भाई लगता है ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसका इलाज करना पड़ेगा। भाई जरूर इसके हाथ कुछ खास लगा है, इसलिए इतना उछल रहा है। रुको तुम दोनों, मुझे यहाँ कोई लफड़ा नहीं चाहिए। ठीक है राजू, मैं भी नहीं जानता बादशाह भाई को, लेकिन मुझे भरोसा कैसे होगा कि तू
अपना काम करेगा। क्योंकि अब मेरे साथ एक खास आदमी है जिसे तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। मिस्टर वैभव आर्या। ना तुम्हारा काम हुआ ना मेरा। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। क्यों जगपाल? आओ वैभव आर्या। तो ये है मेरा खास मारा जो अब हमारा होगा। क्यों, तुझे पूरा भरोसा है इस पर? अब चेक पोस्ट पे हमारा माल यही पास करवाएंगे। क्या बोलता है जीवा? भाई, ये इस इंस्पेक्टर के भरोसे कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है। मुझे उसकी आंखों में बदला दिख रहा है। और क्या बोल रहा है तू? अरे तुम लोग ये आपस में ही डिसाइड करेगा। तो तुम्हारे ये बॉस लोग किस लिए है? लग रहा है चाय से ज्यादा केतली गर्म हो रही है। बस बहुत हो गया। अब करेगा डील? अब बोल। चलो उठ। सब क्लियर हो गया तो फिर दुश्मनी किस बात की? आज के बाद जो भी सौदे होंगे हमारे बीच में होंगे। यही तो चाहता था मैं कि हम सब मिल जाएं।
जय हिंद सर। वैभव आर्या, क्या चल रहा है? क्यों कर रहे हो सब? क्या साबित करना चाहते हो उनकी गैंग में शामिल होकर? सर हम हर बार क्रिमिनल्स को खत्म तो करते हैं, लेकिन फिर भी क्रिमिनल्स कम नहीं होते। कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में ये पनप ही जाते हैं। अच्छा, तो तुम ही बताओ क्या किया जाए? सर कोई क्रिमिनल अपनी माँ के पेट से क्रिमिनल पैदा नहीं होता। अगर देखा जाए अब तक जितने क्रिमिनल्स को हमने मारा है उनमें से हर क्रिमिनल की कोई ना कोई कहानी है, कोई दास्तान है सर। वैभव आर्या, हर क्रिमिनल की अगर कहानियां सुनने बैठेंगे तो सज़ा कब देंगे? और तुम्हारे हिसाब से तो किसी भी क्रिमिनल को सज़ा मिलनी ही नहीं चाहिए। दिखने वाले क्रिमिनल्स को तो सजा दे सकते हैं सर, पर उनका क्या जो दिखाई नहीं देते? क्या मतलब? किसी क्रिमिनल को पनपने में बहुतों का हाथ होता है सर, जो दिखाई नहीं देता। सर मुझे किसी क्रिमिनल से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं क्रिमिनल को तो रोक सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर पनपते क्राइम को कैसे रोकूंगा सर, जिस वजह से कोई क्राइम करने पर मजबूर हो जाता है। ये समाज, ये परिवार, ये दोस्त, ये रिश्तेदार, सबके सब नाम के रह गए सर। चाहे वो आपके हों, मेरे हों या किसी के भी हों, वक्त आने पर कोई काम नहीं आता सर। वैभव आर्या, हम इमोशन के साथ नहीं, कानून के दायरे में काम करते हैं। इन बातों का यहाँ कोई महत्व नहीं है। तो फिर ये बढ़ता हाई लेवल का एजुकेशन, ये व्यवस्था, ये मॉडर्निटी किस काम की सर? क्या किसी स्कूल में मन की शांति का पाठ पढ़ाया जाता है सर? क्या ये सिखाया जाता है कि ज्यादा गुस्सा आए तो उस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? क्या किसी घर, परिवार या समाज के किसी बेटे के रोजगार या धंधे में फेल होने पर उसका मान सम्मान छीन लिया जाए? नहीं सर, नहीं। ये सब बढ़ते और पनपते क्राइम के पहलू है सर, जहां से होकर एक सीधा साधा इंसान गुजरता है, चोटें खाता है, मजबूर होकर वो क्राइम को एक्सेप्ट करता है। सर मैं क्रिमिनल को पनपने से पहले उसके अंदर पनपने वाले क्राइम को खत्म करना चाहता हूँ सर। उसके अंदर पनपने वाले क्राइम को खत्म करना चाहता हूँ। हमें उसके आसपास की नकारात्मक सोच खत्म करनी पड़ेगी सर, जिस वजह से वो ये सब करने पर मजबूर हो जाता है। सर हमें क्रिमिनल से पहले उसके अंदर पनपने वाले क्राइम को खत्म करना है सर। ठीक है, गो हेड। थैंक यू सर। जय हिंद सर। आपने बुलाया सर? जो काम औरों के लिए करते हो वही काम डिपार्टमेंट के लिए करो। अच्छा मौका दे रहा हूं तुम्हें। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? कुछ अच्छा करने के लिए फायदा नुकसान नहीं देखते जैन। लेकिन यहाँ अच्छों की कदर कहाँ है सर? मैंने अक्सर देखा है बेईमानों को सम्मानित होते हुए। वो थोड़े समय के लिए जैन, थोड़े समय के लिए।
पर शायद तुमने ये नहीं देखा कि इनमें से कईयों का सामान तो हमारी बंदूक से निकली हुई गोली के एनकाउंटर से होता है, और कईयों का पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ा कर। कर्म अगर तुम्हारे बुरे हैं तो फल अच्छा कैसे मिलेगा? फिर कहता हूं, डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन हो जाओ और पाशा भाई के कुकर्मों का पर्दाफाश करो। क्या कहते हो? कहना क्या, आप कहते तो ज्वाइन कर ही लेते हैं। बहुत बढ़िया जगह है, वाह। डील कर ले। कर ले। ये लो तुम्हारा माल और मेरा कैश। कैश? एक मिनट रुको, अभी मिल जाएगा तुम्हारा कैश। हाँ, उसको रोक के रखो, आज उसका काम तमाम कर देंगे। लोकेशन भेज देता हूँ, आज उसका काम तमाम कर देता हूँ। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। जल्दी से आ जाओ। ये मुझे फंसाने का प्लान तो बना रहे हैं, लेकिन खुद ही फंस रहे हैं। बट अब मुझे भागना होगा। चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, पर तुम लोग कहाँ हो? थोड़ा जल्दी निकलो।
वो रहा जगपाल। जगपाल कहाँ है वो? वो भाग गया। तो फिर खड़ा क्या है, चल उसको ढूंढ दे। इस पहाड़ी के पीछे खुला मैदान है, शायद वो वही गया है, चलो उसको ढूंढते हैं। कालू, मुझे लगता है वो यहीं है। खुद चल के आ गया मौत के मुंह में। मौत तो तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही है। तेरे दोनों साथी कहाँ हैं और कहाँ होंगे?
खत्म हो गए सब के सब, और कुछ लोग भाग भी गए। अब इनका पाशा भाई बचा है, वो भी बहुत जल्द ही पकड़ा जाएगा। भागने वाले ने ये नहीं सोचा को कभी भी पकड़ा जा सकता है, और उसका अंजाम इसी तरह। क्राइम और क्रिमिनल की उम्र बहुत छोटी होती है। अब सिर्फ पाशा भाई बचा है, वो भी बहुत जल्द ही पकड़ा जाएगा। ये लोग कितना भी सस्पेंस क्यों ना बना रहे, खुलकर ही रहेगा। जीवा माधव पाशा भाई का खास आदमी अब नहीं रहा। अब पाशा भाई का सारा कारोबार हीरा भाई संभालेगा, यानी कि मैं बेटा इधर आ। आज तेरे लिए मैं एक नया गिफ्ट लेकर आया हूँ। अरे नहीं पापा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। रख ले बेटा, रख ले, रख ले। अरे नहीं पापा, क्या है ये सब, और ये सब क्यों कर रहे हो आप? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरे लिए, मैं दुनिया के सारे ऐसो आराम तुझे देना चाहता हूँ। पापा ये सब मुझे नहीं चाहिए। इस पाप की कमाई से आप जो कुछ भी मुझे देना चाहते हो वो मेरी लाइफ के लिए बिल्कुल बेकार है। बेटे इन सब चीजों की कीमत को समझ। इन सब चीजों को पाने के लिए दुनिया तरसती है। तू बड़ा लकी है, तुझे ये सब ऐसे ही मिल रहा है। इनकी कदर कर, ये हर किसी के नसीब में नहीं है बेटा। आप होश में नहीं हो पापा। ये जो कुछ भी आप मुझे देना चाहते हो ये भी तो किसी के नसीब का है। और माँ तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस तरह की सारी मुझे खुशियां मिले जो मेरी लाइफ के लिए बिल्कुल बेकार है। बल्कि माँ तो ये चाहती थी कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, उसके बाद मैं जो चाहे कर सकूं, लेकिन सबसे पहले मैं एक अच्छा इंसान बनूं। क्या हासिल कर लेगा तुम? ये तो पता नहीं पापा, लेकिन कम से कम लोगों की बद्दुआ तो नहीं लूंगा। आप हमेशा घर पे नशा करके आते हो और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब बहुत हो गया पापा। अगर कल से आपने शराब पीना बंद नहीं किया तो मैं भी आप ही की तरह। क्या करेगा तू? क्या करेगा? देख तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जो ला कर देता हूँ उसमें खुश रहे और एंजॉय कर। नहीं, बिल्कुल नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। अब तो मैं वो करूंगा जिससे आपको एहसास होगा कि आप अपनी जगह पे कितने गलत हो। क्या करेगा तू? क्या करेगा? जा अपने कमरे में और पढ़ाई कर। मुझे आया है समझाने।
कुणाल, मैं एक राउंड करके आता हूँ, तब तक के लिए तुम टेक केयर। ठीक है सर, जय हिंद। वैभव सर, वैभव सर, साहब मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। साहब वहाँ से मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई सर, गलती हो गई सर। साहब कैसे भी करके मेरे बेटों को बचा लीजिए साहब। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ, मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ साहब। साहब मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ। हीरा भाई, आखिर तुम्हारी कर्मों ने लाकर रख दिया ना तुम्हें अपने घुटनों पर। कहा था ना तुमसे, कर्म तुम्हारे ऐसे हैं तो परिणाम तो यही होगा। कुणाल, अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ। चलो शुरू करो अपनी कहानी। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ। हीरा भाई, जो जाल तुमने औरों के लिए बिछा रखा था ना, आखिर उसमें तुम्हारा ही बेटा आगे फंस गया और फिर आ गए मुझसे अपने बेटे को बचाने की भीख मांगने के लिए। जरा सोचना, तुमने कितनों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। अब तेरे ही कर्मों की सजा तेरा बेटा भुगत रहा है। ले जाओ इसे। साहब मेरे बेटे को बचा, साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। बॉस, अपने पीछे पुलिस आ रही है। पुलिस? जी हाँ। गाड़ी तो कहीं दिखे नहीं। वो विदाउट यूनिफॉर्म और बीच दूसरे की किसी गाड़ी लेके आ रहे हैं। यहाँ से एक कच्चा रास्ता है, इधर से ले ले। विक्रांत, बाहर आ जाओ। जहां कहीं भी छुपे हो, बाहर आ जाओ। फाइनल वार्निंग देता हूं। विक्रांत, विक्रांत, विक्रांत गो।
खत्म हो गई। इसको बाहर लेकर तू चाहता तो एक अच्छा इंसान बन सकता था। तेरी इस मजबूरी ने न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। क्यों किया ऐसा? क्या तूने उन लोगों के बारे में नहीं सोचा? विक्रांत, आर्य सर पर अटैक छोड़ेगा नहीं मैं। हम दोनों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन लगता है आपका और मेरा साथ यही तक था। तो फिक्र क्यों करता है वीरे? मर जाएंगे इस देश के लिए, हमें कोई गम नहीं। अब इसकी जिंदगी मेरे हाथ में है। तुम जैसे पुलिस वाले हम लोगों को कुछ नहीं कर सकते। आ गए हो मेरे शेर। विक्रांत, ये वही है जिसने मुझे मरने से बचाया था। रोहन कहाँ है? बता, रोहन कहाँ है? वचिश, विक्रांत की हालत ठीक नहीं है, इन्हें गाड़ी में बिठाओ। पता है मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान थे और मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा एक अच्छे इंसान बनो। तुम्हें मुजरिम बनाया गया था और जिन्होंने बनाया वो सब मारे गए। रोहन, रोहन।